गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था लिंगीय विभेद की समाप्ति के उपाय कि जो हमारे लिंग डिफरेंसेस चल रहे हैं लड़के और लड़कियों में, पुरुष और स्त्री में जो हम अंतर करते हैं उसे रोकने के कौन कौन से उपाय हैं जिसे हम लिंगीय विभेद को कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 4 इसके मुख्य बिंदुओं पर हमने विस्तार से अध्ययन किया था। प्रथम था हमारा जन शिक्षा का प्रसार, सेकंड था हमारा जागरूकता लाना, थर्ड था हमारा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कठोर से कठोर हमें प्रावधान बनाने चाहिए जिसके डर के कारण हम इस कार्य को रोक सकें जो हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। फिर है हमारा बालिका शिक्षा का प्रसार। इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था। अब हम जो हमारा 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है वो है हमारा शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। शिक्षा प्रणाली में सुधार, ये हमारा 5th नंबर का बिंदु है कि शिक्षा प्रणाली में हमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो हमारा देश है जिस ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा है उसका जो अनुकरण कर रहा है उसके देखते हुए आज के जो हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि वही ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा है वो हमारे उन शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जो हमारे समाज के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। ये कहते हैं कि हम जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा को लेकर चल रहे हैं उसका हम अनुकरण कर रहे हैं, वो हमारे समाज के जो हमारे उद्देश्य होते हैं शिक्षा को लेकर उनको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो उद्देश्य है हम ये देखते हैं कि लड़की शिक्षित भी होनी चाहिए और साथ में हमारे प्राचीन काल से जो सोच चली आ रही है उस सोच को अगर हम देखते हैं तो वो सोच हमारी ये बनी हुई है कि लड़कियों को घर के अंदर रहकर यानी कि जो उनका पारिवारिक कार्य है उसके अंदर दक्षता हासिल होनी चाहिए। लेकिन आज क्या जो हमारा समय है उसको देखते हुए हम ये मानते हैं कि लड़कियों को हमारे घर के कार्य में निपुणता हासिल करते हुए उन्हें शिक्षित होना भी अनिवार्य है। उन्हें किस तरीके से हमें घर को चलाना है ये भी उन्हें मालूम होना चाहिए। जिस तरीके से पुरुष अपनी आर्थिक स्थिति में अपना जो महत्व देते हैं उसके साथ साथ उनका जो घर के जो डिसीजन होते हैं उनमें भी उनकी महत्वपूर्णता होती है, उसी तरीके से स्त्री की, लड़की की भी ये होनी चाहिए कि हम उसे पारिवारिक कार्य के साथ साथ हमें उसे शिक्षित होने के उद्देश्य साथ में ऐसी शिक्षा हमें उन्हें देनी चाहिए जिससे कि वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हो और वो अपना घर को अच्छे से चला सके। तो इसके देखते हुए हमें उसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था की आज जरूरत है। हम इस जरूरत को तभी पूरा कर सकते हैं जब हम जो हमारा भेदभावपूर्ण है लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव है उस भेदभाव को जब हम खत्म करेंगे तभी ये हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हम एक अच्छी शिक्षा, जिसे हम कहते हैं ना शिक्षा प्रणाली में सुधार तभी मानेंगे जब हमारी इस सोच का जो हम अंतर कर रहे हैं वो अंतर हमारा खत्म हो। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली में ऐसी हमें समुचित व्यवस्था करनी है जिसमें पढ़ाई के प्रयासों में जो कमी है उसको हटाया जाए, क्योंकि हमें तो पढ़ाई के प्रयास अधिक करने हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई को या हम कहें कि शिक्षा के स्तर को हम ऊंचा ले जा सकते हैं वो हमें दिखाना है। यानी कि हमारी जो शैक्षिक प्रणाली है जो हम नियम बना रहे हैं उसमें हमें सुधार की आवश्यकता है जिससे कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अपना कदम मिलाकर आगे चल सके। इन्हीं समस्याओं की जो हमारे समुचित समाधान है उसके लिए हमारे जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास है हमारा सबसे पहला है शिक्षा को कैसी होनी चाहिए, शिक्षा हमारी जो भारतीय आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप बनाया जाना चाहिए। हमारा जो 5वां पॉइंट है शिक्षा प्रणाली में सुधार। इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहला है आवश्यकता
की जाए। ये हमारा इसका पहला उद्देश्य है कि हमें शिक्षा प्रणाली को हम कब अच्छा बना सकते हैं, जब हमारे भारत देश में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उस आवश्यकताओं को हमारी कौन सी हमारी आवश्यकता, उसको देखते हुए हमारी शिक्षा जो हम ले रहे हैं शिक्षा, वो शिक्षा हमें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करवा सके। हम देखते हैं कि बिना आवश्यकता के, या कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जब तक हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं बनेगी तब तक हम वो कार्य नहीं करेंगे। तो शिक्षा के लिए कार्य में, शिक्षा प्रणाली में हमें ऐसा सुधार करना चाहिए कि वो शिक्षा हमारे लिए हमारी आवश्यकता बन जाए और हम स्वयं उसको लेने के लिए दौड़े। तो जब तक हमारे लिए उसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण नहीं होगी तब तक हम उसे आगे उस शिक्षा को लेना प्राप्त नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा जो शिक्षा हम बालिकाओं को देते हैं, वो वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए उन आवश्यकताओं को हमें जोड़ना चाहिए। यानी बालिकाओं की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए, वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि वही शिक्षा ले जिसकी लड़कियों को आवश्यकता हो। हम देखते हैं कई बार हम जो सब्जेक्ट है, हम लड़कियों के लिए कई सब्जेक्ट ऐसी बनाई जाती है अलग से, तो वो सब्जेक्ट जब वो लेती है तो वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो उनकी वास्तविक आवश्यकता है, वो उसको अपने जीवन में उतारना चाहती है, उसे आगे अपने प्रयोग में लेना चाहती है। फिर आता है कि पाठ्यक्रम जो हम बनाते हैं, वो पाठ्यक्रम हमें आवश्यकता और अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए हमें उस पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। पाठ्यक्रम अभिरुचि, यानी कि जो उनका इंटरेस्ट होता है, बालिकाओं की आवश्यकता होती है और साथ में उनकी जो अभिरुचि होती है, वह आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। पर कैसा है? बालिकाओं को ध्यान में रखते हुए, बालिकाओं का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, उनकी अभिरुचियों को देखते हुए, उनको ध्यान में रखकर उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए कि लड़कियों की आवश्यकता कौन सी है, उसके अनुरूप वो अपनी जो शिक्षा ले वो उसी के अनुरूप ले। फिर आता है कि महिला जो शिक्षक है, महिला शिक्षकों तथा विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। महिला शिक्षिका व निरीक्षकों की भर्ती की जाए। यानी कि क्या कौन होना चाहिए शिक्षक? कहते ज्यादा से ज्यादा शिक्षक बनाना चाहिए इसी को, और साथ में जो ऑब्जर्वेशन करे वो भी महिला होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो हमें ये रहता है कि महिला भी ये कार्य कर सकती है, तो एक महिला दूसरी महिला को देखकर उसके अंदर एक लगन और एक प्रेरक, जिस कहते हैं ना कि प्रेरित करते हैं, जिससे वो आगे बढ़ सके। आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भूमिका हमें महिलाओं की दिखानी चाहिए, जिससे कि एक महिला को देखकर दूसरी महिला की स्मृति पटल पर ये आए कि हम भी ये कार्य कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए हमें महिलाओं को और महिला शिक्षकों के रूप में उनको नियुक्ति देनी चाहिए, साथ में जो उनका ऑब्जर्वेशन करें वो भी महिला शिक्षिका होनी चाहिए। हमारे जो सरकारी स्तर है उस पर जो बालिकाओं को हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें छात्रावास, या हम कहें उन्हें महिलाओं के लिए उन्हें क्या देनी चाहिए? जो हमारी गवर्नमेंट है उन्हें ऐसी स्कीम चलानी चाहिए जिससे कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे क्या है, उन्हें स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए, और भी जो गवर्नमेंट उनके लिए जो नए आज हम देखते हैं कि
दी जाती है लड़कियों को, साथ में उनको साइकिल की व्यवस्था की जाती है, उनकी पुस्तक की व्यवस्था की जाती है। तो ये जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा, बालिकाओं में एक शिक्षित होने का एक जज्बा जागृत होगा। तो हमें ऐसा करने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आता है हमारा जो 6 पॉइंट है, वो है हमारा बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। बालिकाओं हेतु पृथक यानी कि अलग से पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। हमें अलग से लड़कियों के लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए कि वो बालिकाओं को कैसा बनाए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और जो हमारा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपना अस्तित्व बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें वो व्यावसायिक शिक्षा दे जिससे कि वो स्वावलंबी बने और अपने पैरों पर खड़े हो सके। साथ में जो हमारी महिलाओं की जो साक्षरता दर है उसमें भी वृद्धि हो सके और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, महिलाएं शिक्षित हो पाए। और जो हमारा कहते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो रोजगार पर जो उनका पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों की हमें अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। और आर्थिक स्वावलंबन बनाने के लिए हमें महिलाओं और पुरुष के अंदर जो लिंग भेद है उसे हमें समाप्त करने में इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष में जो लिंग भेद होता है जिस शिक्षा के माध्यम से, कार्य के माध्यम से, तो वो लिंग भेद उनमें समाप्त हो जाएगा और लड़कियों में कहीं से ये भावना नहीं रहेगी कि हम लड़कों से पीछे हैं। अतः जो भी हम विषय का जो हमारे आज तकनीकी के क्षेत्र में हम देखते हैं कि तकनीकी के क्षेत्र में भी लड़कियां आगे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, लड़कों का जहाँ 100% है तो लड़कियां उसमें 24% मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लड़कियों को और ऐसी शिक्षा देनी है जिससे कि वो आगे आए, और इसी व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से हम लड़कियों को आगे ला सकते हैं और साथ में उन्हें स्वावलंबी बना सकते हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। सामाजिक जो हमारे समाज की जो कुप्रथाएं हैं स्त्रियों के लिए, जो हम कहते हैं आज हमारी दहेज प्रथा को हम मानते हैं, पर्दा प्रथाएं, ऐसी बहुत सी हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं। इन प्रथाओं पर हमें क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। इसके माध्यम से जब इस सामाजिक प्रथाओं का जो आज कहते हैं ना दहेज लड़की से ही क्यों लिया जाता है, जब लड़की बहू बन के आए, लड़के क्यों दहेज नहीं दे सकते, जिसे हम कहें कि पर्दा लड़की ही क्यों करे, पर्दा लड़के नहीं कर सकते। तो ऐसी जो हमारी सामाजिक जो प्रथाएं हमारी चली आ रही हैं, हम देखते हैं कई बार ये जाता है, कई ऐसी प्रथाएं हमारी सामाजिक प्रथाएं जिसमें लड़कियों को यानी स्त्रियों को उसकी भागीदारी नहीं बनाते हैं, केवल वो कार्य करते हैं लड़के, पुरुष कर सकते हैं उसका। तो ऐसी जो हमारी प्रथाएं हैं, कई बार देखते हैं हम जो पूजा की जाती है उसमें लड़कियों को या स्त्री को वहां पर नहीं बिठाया जाता, सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। तो ऐसी जो हमारे सामाजिक कुप्रथाएं चली आ रही, क्योंकि आज हम मानते हैं कि आज जो हमारा देश है वो हमारा वैज्ञानिक युग कहा जाता है, विज्ञान की देन है। तो इस विज्ञान के क्षेत्र में हम इन जो सामाजिक हमारी कुप्रथाएं हैं, हमें इन कुप्रथाओं को रोकना चाहिए। हम बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, और साथ में जो हमें छोटी छोटी हमारे पुरुष और स्त्री में जो भेद किया जाता है, कई रस्में जो केवल पुरुष ही निभा सकते हैं, स्त्री नहीं, तो इन सभी चीजों को जो रीति रिवाज है हमें ऐसी प्रथाओं पर हमें रोक लगाना चाहिए, तभी हम इस लिंग विभेद को समाप्त कर सकते हैं। फिर साथ में जब हमारा ये जो हम कुप्रथाओं पर रोक लगाएंगे तो हमारी जो कन्या भ्रूण हत्या है उस पर भी रोक लग जाएगी। हम देखते हैं आज लड़की को पैदा करने से पहले पेरेंट्स क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आगे जब लड़की बड़ी होगी उसकी शादी करनी रहेगी, शादी में हमें उन्हें
दहेज देना पड़ेगा। तो जो ये छोटी छोटी जो हमारी कुप्रथा है, ये ही कहीं ना कहीं हमारी कन्या भ्रूण हत्या के उत्तरदायी तो इन्हीं के ऊपर है। इन्हीं के कारण जो भ्रूण हत्या होती है वो इन्हीं के कारण होती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को रोकना चाहिए। फिर आता है जो हमारी सामाजिक परंपरा और तथा मान्यताओं पर कुठारघात, यानी कि हमें उनके पर प्रहार करनी चाहिए। सामाजिक परंपरा यानी जो हमारे समाज में जो परंपराएं बनाई गई है, पुरानी जो परंपराएं बनी आ रही है, सामाजिक परंपराओं तथा जो हमारे यहाँ की मान्यताएं हैं, रीति रिवाजें हैं, मान्यताओं पर कुठारघात यानी कि प्रहार, कठोर प्रहार, कठोर प्रहार करना है हमें। इन जो हमारी समाज की जो हमारी और जो परंपराएं बनी आ रही हैं, जो परंपराएं हमारे लिए लिंग विभेद को बढ़ावा दे रही हैं, उन प्रथाओं पर हमें आघात पहुंचाना है, उसे रोकना है। कुठारघात यानी कि कठोर प्रहार उन पर करना है, जिसके द्वारा हम इसे रोक सकते हैं। जो आज हमारा इसका जो सबसे बड़ा कुठारघात प्रहार है वो हमारी शिक्षा है। अगर हम इसी शिक्षा के माध्यम से हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं, जो हमारे रीति रिवाजें चली आ रही हैं, जिसे हमारे समाज आज तक मान रहा है, इन सभी चीजों को अगर हमें समाप्त करना है तो उस पर हमें कठोरता से उस पर प्रहार करना चाहिए। हमें ऐसा सक्षम बनाना चाहिए लड़कियों को कि वो उन चीजों को फेस कर सके और साथ में वो उनका विरोध भी कर सके। तो विरोध करने के लिए जब हम उन पर विरोध करेंगे तभी वो हमारा कठोर प्रहार होगा। तो इनके द्वारा हमारी जो सामाजिक परंपरा और मान्यता है, इन पर हमें कठोरघात जब हम करेंगे तभी हमारे लिंग विभेद को हम कम कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सुरक्षात्मक वातावरण। सुरक्षात्मक यानी कि लड़कियों को जो हमारे समाज में हम देखते हैं कि लड़कियों को जो जिस नजर से हमारा समाज देखता है, पग पग पर लड़कियों को सुरक्षा की आवश्यकता है। तो वही चीज है कि अगर हमारा समाज, हमारा देश अगर उन्हें एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करेगा तो कोई भी घर में पुत्री पैदा होने पर शोक नहीं मनाया जाएगा। कहा जाता है कि जो लड़कियों के साथ जो व्यवहार होता है, आज जो उनके साथ जो छेड़छाड़ी, साथ में हम देखते हैं कि कई उनके साथ अभद्र कार्य होते हैं, तो उन्हीं कार्यों को देखते हुए ही लड़कियों को पैदा करने से परिवार डरता है। तो ये कब खत्म कर सकते हैं हम? जब हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवार उन्हें ये महसूस करवाए कि वो एक सुरक्षित है। तो हमें लड़कियों को क्या प्रदान करना होगा? सुरक्षात्मक वातावरण। ये हमें उन्हें महसूस करवाना है कि आप जहां भी हैं वहां सुरक्षित हैं। उन्हें आत्मबल देना होगा, या कहें कि उन्हें इसे मन से समझाना होगा कि आत्म सुरक्षित है वो। तो अगर हम सुरक्षात्मक वातावरण उन्हें देंगे तो हम इस लिंग विभेद को हम समाप्त कर पाएंगे। जिससे कि कहते हैं कि अगर हम उन्हें सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान नहीं करेंगे और अगर लड़कों की जनसंख्या बढ़ती गई तो हर परिवार में हम देखते हैं कि स्त्रियों की हमें जो कहते हैं चेहरा भी दिखाई नहीं देगा। कहाँ माँ बहन, अगर ये होगा तो पुरुष क्या अकेले हमारे संसार को, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं। तो अगर स्त्रियों को या लड़की का जो हमारे लड़कियों का जो उनका जो जन्म दर अगर हम देखते हैं लड़कों की तुलना में जो घटता जा रहा है, उसका कारण यही है कि उन्हें एक सुरक्षात्मक वातावरण उन्हें प्रदान होना चाहिए। फिर आते हैं हमारा प्रशासनिक उपाय। यानी कि हमारे प्रशासन को महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए लड़कियों के लिए। जैसे हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट को अलग अलग नियम बनाने चाहिए। अगर लड़कियों के साथ कोई अभद्र होता है तो उन्हें कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। चिकित्सक में हम देखते हैं, मेडिकल लाइन में जो हमारा लिंग परीक्षण करवाया जाता है, अगर ऐसा हो तो उसे कठोर से कठोर दंड देने चाहिए।
तो प्रशासन अगर विभिन्न जो उपाय करेगा उसे रोकने के लिए तो हम लिंग भेद को समाप्त कर सकते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चिकित्सक में हो, या हम व्यक्तिगत जो हम खुद समाज भी इसमें इंक्लूड होगा कि हमें किस तरीके से इस लिंग विभेद को हम समाप्त कर सकते हैं। फिर है हमारा लास्ट संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। जो हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं समानता का, स्वतंत्रता का, तो ये अधिकार हमें इन अधिकारों की पालना करनी चाहिए और ये अधिकार हमें स्त्रियों को भी प्रदान होने चाहिए कि कौन कौन से अधिकार स्त्रियों के लिए बने हुए हैं, उन्हें पूर्ण तरीके से उन अधिकारों की पालना होनी चाहिए जो संविधान ने बनाया है। आज हम देखते हैं कि बनाया तो बहुत कुछ गया है, लेकिन उसकी जो पालना अनुपालना उसकी नहीं हो रही है। अगर हमें जो हमारे संविधान में इससे संबंधित जो उपचार हैं उनको अगर हम पूरा करेंगे, उनको निभाएंगे, तो हम इस लिंग विभेद को हम समाप्त कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो में थे कि लिंग विभेदों की समाप्ति के उपाय कौन कौन से हैं, ये आज हमारे कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।